हमारे बीच में आज श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में नागौर से ऑल इंडिया पारिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भामाशाह बाबूलाल जी पारिक पधारे हुए हैं। वहीं इनकम टैक्स अधिकारी प्रदीप जी पारिक, आप हरी जी पारिक पधारे हुए हैं। तो बाबूलाल जी जो समाज सेवा कर रहे हैं, मैं आपके किसी परिचय में मोहताज नहीं है, तो पारिक महासभा के लिए उन्होंने ज्ञानदीप कोर्स और अन्य कोर्स चुने हैं। आपसे कहूँगा कि वो सब बातें हैं। नागौर में यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और एक पुण्य कार्य जो मनोज जी पारिक ने भागवत कथा के रूप में करवाया है, उसमें शरीक होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और यहाँ समाज के लोगों से मिलना भी हुआ, हमारे दूर दराज के राजस्थान के कई पानी भाइयों से मिलना हुआ। ये सब बहुत देखकर मिलकर बहुत खुशी हुई। पारिक समाज के लिए आप भी क्या कर रहे हैं? पारिक समाज के लिए तो काम हो ही रहा है। पारिक समाज के लिए जो आर्थिक से कमजोर बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी एक कैंसर पीड़ित है, उसकी सहायता की गई है। इसके पहले भी कई कैंसर पीड़ितों को सहायता की गई है। खेल कूद के में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनकी भी एप्लीकेशन हमारे पास ट्रेनिंग आई हुई है। तो समाज में जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ ऑल इंडिया पारिक महासभा पहुँचती है। पारिक सभा ने आज तक सबसे बड़ा काम किया है कि राजस्थान के कम से कम 30 गाँवों में पारिक भवन बनाने में सहयोग किया है। मेरी समझ में कोई बड़ी उपलब्धि है कि पारिक समाज से भवन बनाने की। दूसरी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता दी। हमने सुना है कि आप अभी कोई जयपुर के अंदर सामूहिक विवाह का आयोजन होने जा रहा है। हाँ, हमारी यूथ विंग जो है वो यूथ विंग के कार्मिक का काम कर रही है। कई होटलों में पारिक समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले फरवरी महीने में एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जिसको संपर्क करने की इच्छा है। तो समाज से मैं आह्वान भी करता हूँ कि सब लोग जो सामूहिक विवाह में विश्वास करते हैं तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जी बाबूलाल जी भाई साहब, समाज के लिए आप अग्रसर रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, अपने आप को समर्पण कर रखा अपने समाज के लिए। मेरा निवेदन यही है कि जिस तरह से आप और आपकी टीम चल रही है उसी हिसाब से आगे भी बढ़ते रहें। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पारिक परिवार प्रगति, उन्नति और उत्थान की राह पर निरंतर चलता रहेगा। आज आप भागवत कथा में पधारे और आपके साथ साथ ही हमारे गणमान्य जन भी यहाँ पर पधारे। यहाँ देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे आयोजनों में हमारा समाज एक साथ एक जगह खड़ा होता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है जी। और इसके अलावा भी कोई विशेष आपके योजना हो तो कृपया बताएं। योजना तो चलती रहती है। अभी मैंने अपने गांव में एक सरकारी स्कूल बनवाया है जिसमें 1.5 करोड़ रुपया लगभग लगा है। अभी उस स्कूल को हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि उसको साइंस विंग भी खोल दूंगा अगर आप और कमरे बना दो। तो मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि स्कूल में अगर बच्चे और हो जाते हैं तो वहाँ कमरे भी और बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत आभार आपका। नित्य प्रति आप पारिक समाज के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और हमें एक कहते हैं कि ऐसा जब अभी जयपुर में भी भगवान परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन तो नहीं हुआ, अभी भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना हुई है और उद्घाटन 2 महीने बाद होगा। उस भगवान परशुराम भवन में भी मैंने काफ़ी बड़ा सहयोग किया है। तो वो हमारे पारिक समाज के लिए भी बहुत काम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गणमान्य जन का। पारिक समाज के गणमान्य जन यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ पर पारिकों की पोल जो कि नागौर में है, यहाँ पर भव्य आयोजन हो रहा है भागवत कथा का। और ये आयोजन यजमान हैं श्री मनोहर जी पारिक। मनोहर, आपसे यही गुजारिश और निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो अपने पारिक समाज के, आप आवश्यक रूप से वहाँ पे पधार करके हौसला बढ़ाएं और साथ ही साथ जन को एक साथ लेकर के चलें। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद पूर्ण मंत्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह 8 दिन से यहाँ कार्य किया है, मैंने सुना कि 8 दिन से काम कर रहे हो, ये
भी समाज का बहुत बड़ा काम है। जी, मैं ये कहते हैं कि अपने आप को आत्मिक भाव से आप यदि समर्पित रखते हैं, दिखावे के लिए तो दुनिया बहुत कुछ करती है, लेकिन आत्मिक भाव से यदि आप समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सम्मान भी होगा, मान भी होगा। लेकिन मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हृदय से अपने जो परिवार है, अपना समाज है, उसको समर्पित हो जाओ। मेरी यही भावना है। और इसी के साथ हमारे साथ हैं हमारे प्रदीप जी पारिक, जो कि इनकम टैक्स नागौर के अधिकारी हैं। आइए इनसे भी, उनके मुखारबिन से भी कुछ सुनते हैं। प्रदीप जी, आप नागौर के निवासी हैं और नागौर में पारिक भवन भी बना हुआ है, तो आपके विचार से यहाँ कितने पारिक बंधु हैं, क्या प्रगति? यहाँ इतना 140 घर हैं हमारे समाज के, पारिक समाज के, और 140 घरों ने ये सारी बिल्डिंग बनाई है। दो यहाँ पारिक समाज की क्या बिल्डिंग है जिनमें शादी ब्याह हो सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकता है। दो कार्यक्रम भी साथ हो तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समाज में। और ये क्या 140 घरों से ही सारा कलेक्शन हुआ है, हमने कहीं बाहर से भी कलेक्शन नहीं किया है। और ये क्या ना भवन की क्या हमें रिपेयरिंग कलर क्या ऐसी सारे इसमें क्या अप टू डेट है। हमारा समाज क्या ना अग्रणी समाजों की क्या ना सिर्फ भवन में आता है अपना। अच्छा, मैं क्या ना आदरणीय क्या ना बाबूलाल जी पारिक साहब से एक थोड़ी सी गुजारिश करने की इच्छा है मेरी। इतनी क्या ना देर से बात क्या सुन रहा था, इनके अच्छे योगदान रहे हैं और इनसे क्या ना परिचय भी आज हुआ है। हालांकि इनके क्या नाम से तो मैं कोई क्या 7-8 साल क्या पहले से परिचित हूँ और इनसे क्या टेलीफोनिकली वार्ता मेरी होती रहती है। पर आज क्या ना पर्सनली गुजारिश है मेरी कि ये कोई राजस्थान में क्या ना जयपुर में कोई अपने समाज की छात्रावास के लिए ये कोई क्या ना व्यवस्था करना चाहें तो मैं 1 साल बाद रिटायर हो रहा हूँ और मैं इनके साथ में कंधे से कंधा क्या मिला करके साथ क्या जुड़ूंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। इसमें क्या नाम से शिक्षा के प्रति जागरूकता की अभी भी गांव में कमी है। कई गांवों के छात्र हैं जो क्या ना पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमने यहाँ पे शमशान में अपने समाज का शमशान है यहाँ पे पारिक समाज का जी, इसमें मैंने क्या नाम से चला करके 1 रूम हॉल का किचन लेट्रिन बाथरूम मैंने अटैच क्या ना बढ़ाई। इसलिए बढ़ाई कि कोई भी क्या ना चिकित्सा के लिए या क्या पढ़ने के लिए आए तो उसमें रहे। जी, बहुत अच्छी आपकी सोच है। और भाई साहब, बिल्कुल मैं भाई साहब इनकी बात का कुछ आप कहेंगे, जवाब देंगे? प्रदीप जी ने जो बात कही है वो हमारे मन में है। मेरा व्यक्तिगत जो भाव है वो ये है कि समाज में शिक्षक का अंदर ही हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। भवन तो हमने काफ़ी बढ़ा लिए, अब हमें भवनों की आवश्यकता भी नहीं है। हमें जरूरत है बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की, ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा पढ़ सकें। इस कड़ी में हमने प्रयास किया था सरदार सर में बालिकाओं का छात्रावास बनाने के लिए, ज़मीन भी ली थी, मैंने पैसा भी इकट्ठा कराया था, लेकिन वहाँ के लोकल उनकी कम सक्रियता कह सकते हैं, कानूनी अड़चन आ गई, ज़मीन में लफड़ा पड़ गया, वो छात्रावास नहीं बना। विप्र फाउंडेशन एक संस्था है जो हमारे सब ब्राह्मणों की है। उन्होंने जब जयपुर में मानसरोवर में छात्रावास में ज्ञानपीठ भवन बनाने की जब कल्पना करी तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ के उनको कहा 1 फ्लोर कम से कम बालिकाओं के छात्रावास के लिए किया जाए, और वो काम ईश्वर कृपा से पूरा हो गया है। लेकिन जहाँ तक पारिक समाज का सवाल है, आपका प्रदीप जी का कहना बहुत ठीक है, लेकिन जयपुर के मैं मन से कहना तो नहीं चाहता, जयपुर के पारिक अगर सक्रिय हो जाए तो ये काम दुर्लभ नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सभी को संगठित होकर के इन कामों में सहभागिता निभानी चाहिए। बाबूलाल जी भाई साहब, आपके सुंदर विचार सुने और इसे पावन अवसर पर आप पधारे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इनसे ये आग्रह कर रहा था कि मैं कहना जहाँ भी जाता हूँ, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, मतलब जो भी क्या ना एजुकेटेड कोई क्या ना हब है, सेंटर है, ये जितने भी एजुकेशन के, वहाँ पे सब समाजों की जितने अग्रणी समाज हैं उनके सबके हॉस्टल है सारे क्या ना जाट समाज के, राजपूत समाज के, और के, माड़ियों के, ऐसी तक के सब जगह है। और केवल अपना ही नहीं है, अपने केवल क्या शादी ब्याह के हॉल बने हैं, क्या अनमेरिज हॉल, वो केवल क्या ना राजनीति के काम आते हैं, कोई काम में नहीं आते हैं। क्या सर्व मतलब क्या ना पारिक समाज के काम के नहीं है। 100 किलोमीटर के ही वहाँ आकर के शादी नहीं कर पाते हैं, जबकि क्या ना 500 किलोमीटर वाला क्यों आकर के शादी करेगा। कड़ी में
सीकर पारी समाज है, सीकर में सोशल ग्रुप है, पारिक सोशल ग्रुप है जी हाँ। उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम छात्रावास बनाएंगे। मैं उसमें बढ़ चढ़ के मैंने आर्थिक सहयोग किया कि पारिक छात्रावास बने। तो जहाँ भी पारिक छात्रावास की बनने की बात आती है, मैं उसमें अपनी तरफ से हमेशा अनुदान देने को तैयार रहता हूँ। लेकिन कहीं भी काम होगा स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ेगा। बिना स्थानीय लोगों के आगे आए बिना काम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल आगे बढ़कर के हम काम करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पारिक सोशल ग्रुप, महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति चोमू, इनके तत्वाधान में बहुत ही प्यारे प्यारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपका फिर से अभिनंदन करते हुए यही आशा करता हूँ कि पारिक समाज के लिए आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति वाला कार्य करते रहें। बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार फिर से धन्यवाद।